गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है और ये पाकिस्तान मीडिया तो आपको कभी बताएगी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो 3-4 चीजें पीसीबी ने रखी थी आईसीसी के सामने वो सभी रिजेक्ट कर दिए गए हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला लेता है इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद में पाकिस्तानी मीडिया से जरूर सवाल करना कि भाई स्पोर्ट्स टॉक तो कह रहा है कि आपने जो जो शर्तें रखी थी वो सब रिजेक्ट कर दी गई हैं और क्लियर कट आपको मैसेज दे दिया गया कि भाई शर्तों पर क्रिकेट नहीं होते हैं। और अब आप क्या करोगे? मतलब ये खबर आप क्यों नहीं बताते हो? सिर्फ ये कह देते हो कि अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, अभी कोई ऑफिसर्स वहां पर हैं नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होने जा रहा है और क्या बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब फ्लोटिंग फॉर्मूले का इजाद किया गया था। मतलब ये नाम भी उन्हीं की तरफ से दिया गया है। तो ये ओवरऑल हाइब्रिड मॉडल ही, और इस पर मैं जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी टॉपिक कवर किया हुआ है, आप लोगों को बताया भी हुआ है कि ये है बेसिकली हाइब्रिड मॉडल। और अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने इसको फ्लोटिंग फॉर्मूला डाल दिया। उसमें उन्होंने एक शर्त डाली थी जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी, और वो शर्त ये थी कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता है खेलने के लिए, और हम गए हैं 2023 में गए हैं, और मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी के हेड हैं और मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट में, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसा नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान में जाएंगे खेलने के लिए और टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी खेलने के लिए, ऐसा नहीं होगा। और उनके कहने का मतलब यह था कि आईसीसी के सामने में उन्होंने एक शर्त रखी थी। एक नहीं, 3 शर्तें हैं। मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, नोट डाउन कर लिया मैं ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूं। तीनों शर्त जो हैं इस समय कंप्लीटली आईसीसी ने कहा कि अभी इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। आप चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं और आईसीसी ने इनसे 3-4 चीजें पूछ ली है जिसकी वजह से इनके पसीने छूट गए हैं। मैं आपको बताता हूं, ये आप पाकिस्तानी मीडिया से सवाल कीजिएगा कि भाई आपका स्टेडियम जो है कितना तैयार है, और क्या आईसीसी ने आपसे स्टेडियम के बारे में बात की है? आपने आईसीसी में, पीसीबी ने आईसीसी में जाकर के कहा कि ठीक है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल इन्होंने अपना लिया जिसका नया नाम इन्होंने फ्लोटिंग फॉर्मूला डाला है। लेकिन बाकी टीमें तो खेलेंगी ना पाकिस्तान में, और इनकी 3 स्टेडियम्स हैं, एक रावलपिंडी में, एक कराची में और एक यहां पर लाहौर में इनके मैचेस होंगे। भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, लेकिन बाकी जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये टीमें तो अकॉर्डिंग टू पीसीबी ये टीमें तो आने को तैयार है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को सिक्योरिटी इश्यूज हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम ट्रेवल नहीं करेगी। अब आईसीसी, इससे पहले इन्होंने जो शर्तें रखी थी आईसीसी के सामने में, पहली बात तो इन्होंने रखा था कि भाई हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर दीजिए, हमारे पैसे के शेयर को इंक्रीज कर दिए। आईसीसी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर फोकस करो। एक एक करके मैं बताऊंगा, तमाम शर्तें इनके रिजेक्ट कर दिए गए हैं और उसके पीछे उन्होंने वैलिड रीजन भी बताया है जो इंफॉर्मेशन आ रहा है। पहली बात तो इनका एक शर्त नहीं माना गया कि रेवेन्यू जो है इनका इंक्रीज नहीं किया जाएगा, अभी जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कुछ भी इजाफा नहीं किया जाएगा। और ये सवाल करिएगा पाकिस्तान के जितने भी ये अंधेरा सवेरा चैनल्स हैं, जितने भी ये बीबीएन हैं या बाकी जितने भी हैं, ये एक मोहसिन अली करके जो चैनल चलाते हैं, उनसे पूछना कि दिन रात तो हिंदुस्तान के बारे में आलतू फालतू की बातें आप बोलते रहते हो कि इंडिया का मीडिया ये वो अलाना फलाना ढिमकाना, इंडिया के प्लेयर का नाम ले करके तो आप अपना काम कर रहे हो। और जब एक इंडियन इनसे सवाल कर दे कि रेवेन्यू शेयरिंग पर आईसीसी ने क्यों मना कर दिया इनको। दूसरी बात है कि आईसीसी ने इनको क्लियर कट कहा है कि भाई आप एक टीम के पीछे पड़े हुए हो कि हिंदुस्तान की टीम आ जाए पाकिस्तान में खेलने के लिए। इस मुद्दे को इतना बड़ा आपने बना दिया। क्या आपके पास में बेसिक फैसिलिटी हैं? क्या आपका स्टेडियम तैयार है? आप इंडिया इंडिया करे जा रहे हो कि हिंदुस्तान की टीम आ जाए, जल्दी से टीम आनी चाहिए पाकिस्तान में। आपने पूरी एनर्जी इस पर लगा दी, लेकिन आपके स्टेडियम क्या तैयार हैं क्या? और इन्होंने कुछ समय और मांगा था
जो डेडलाइन दिया गया था आईसीसी के द्वारा कि इस डेट तक आपको फिनिश कर देना है अपने स्टेडियम्स का जो रेनोवेशन है उसको ठीक कर देना है, क्योंकि 1996 के बाद में इनके पास में कोई भी आईसीसी इवेंट गया नहीं और इन्होंने कुछ किया नहीं अपने स्टेडियम्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस भी इन पर बैन लगा दिए गए थे 2009 में जो इंसिडेंट्स हुआ था। तो इनको पूछा गया कि आप जो ये बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें, बाकी टीमें तो आएंगी पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो उनके लिए आपका स्टेडियम क्या तैयार है? क्या बेसिक फैसिलिटी आप दे पाओगे? जवाब नहीं दे पाइए, जवाब नहीं। इनसे एग्जैक्ट डेट मांगा गया कि आप बता दो, 7 दिन प्लस 7 दिन माइनस करके बता दो कि कब तक आपका स्टेडियम तैयार होगा। एकदम हाथ खड़े हो गए, हाँ जी कर रहे हैं, काम चल रहा है, काम चल रहा है। ओ भाई साहब, 19 फरवरी से आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, 9 मार्च तक जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है, और इसी को मान करके चलें, क्योंकि इससे ज्यादा तो डिले होगा नहीं। बीसीसीआई ने ऑलरेडी अपने आईपीएल के लिए डेट निकाल दिया है, 14 मार्च से आपका आईपीएल होगा 2025 में। तो इससे पहले ही आपका चैंपियंस ट्रॉफी होगा, और वो भी 5-6 दिन पहले ही खत्म होगा फाइनल आपका। और इनसे आईसीसी ने कहा कि आप मेरे को बताओ कि आपका स्टेडियम कितने तैयार हैं। एकदम हाथ खड़े हो गए, कुछ नहीं बोला, नहीं बोल पाए। तीसरी चीज इन्होंने कही है कि जो इन्होंने कहा था कि हम इंडिया ट्रेवल नहीं करेंगे, आईसीसी ने इस शर्त को रिजेक्ट किया है। अभी खबर आ रही है, अभी आईसीसी ने कहा कि वी विल टॉक ऑन दिस लेटर, बाद में बातचीत होगी, अभी आप पहले चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से होस्ट करो, देन वी विल टॉक। उसके बाद देख करके बात करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यह आईसीसी ने इनको क्लियर कट मैसेज दे दिया है। तीनों शर्त जो थे, रेवेन्यू इंक्रीज नो, कोई बढ़ेगा नहीं, स्टेडियम डेडलाइन नहीं बढ़ेगा। इन्होंने आईसीसी ने कहा कि जो आपको डेडलाइन दिया गया उसी पर आप काम करके दो हमें, आप पूरी ताकत मत लगाओ, पूरी एनर्जी मत लगाओ पॉलिटिक्स करने में, जो आपको काम दिया गया वो काम कीजिए। और इन्होंने जो कहा था कि हम हिंदुस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली है क्या कि इन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए बात कह दी थी कि भारत अगर नहीं आएगा पाकिस्तान तो हम भी नहीं जाएंगे हिंदुस्तान में खेलने के लिए। इन्होंने अपने तरफ से ये बात कही, लेकिन आईसीसी ने कहा कि भाई ये सब चीजें अभी वक्त नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में सब कुछ तैयार हो, आपके पास में फैसिलिटी एकदम टॉप क्लास हो, तब तो आप उठ करके आराम से बात करोगे, आपके पास में समय हो बातचीत करने का, तभी तो बात करोगे। अभी आप शर्तें, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, उसी में लगा दोगे तो बाकी टीमों के लिए रहने का व्यवस्था, बाकी टीमें जो आएंगी, आपका स्टेडियम, लोग आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए, स्टेडियम टूटा फूटा, कैसे काम चलेगा? आईसीसी ने तीनों शर्त इनकी अभी फिलहाल रिजेक्ट कर दी है, और इसीलिए कई सारे जो पीसीबी के अधिकारी हैं वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं, और इनको कहा गया है कि आप अपने स्टेडियम के रेनोवेशन पर पूरी ताकत डाल दो, पूरी जान डाल दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीच टूर्नामेंट में हमें बेइज्जती सहनी पड़े। और इसीलिए अब इनका एक भी शर्त नहीं माना गया है आज के डेट तक। और यह बात आप पाकिस्तान मीडिया से जरूर जाकर के पूछिएगा कि भाई तीनों शर्त आपके रिजेक्ट कर दिए गए, क्यों? ये जवाब नहीं दे पाएंगे, ये जवाब नहीं देगा। ये कहते हैं ना कि हमारे बहुत बड़े बड़े सोर्सेस बैठे हुए आईसीसी में, यहां पे लोग सबके सोर्सेज हैं, और इनसे पूछिएगा कि ये तो बोल रहे हैं कि कोई आपका शर्त नहीं माना गया, अब क्या जवाब देते हैं जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।